दोस्तों, ताजमहल की सुरक्षा और भी सख्त की जाएगी। और ये बात सुरक्षा बल और उत्तर प्रदेश की जो पुलिस सुरक्षा है उनके हवाले से जो ताजा बयान आया है उसमें ये कहा गया है कि सुरक्षित बनाने के लिए अब हाईटेक तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। किसी भी तरह के हवाई खतरे से निपटने के लिए एक एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात किया जाएगा। तो सवाल आपके मन में उठ रहा होगा कि आखिर क्या होता है ये एंटी एंटी ड्रोन सिस्टम, ये कैसे काम करता है और सबसे पावरफुल एंटी ड्रोन सिस्टम अभी किस देश के पास है। तो हम इसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर किस देश के पास है। दरअसल कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों का जो आतंकवादी हमले के खिलाफ भारत ने पाकिस्तान के अधिकृत जो कश्मीर है पीओके उसमें ऑपरेशन सिंदूर चलाकर आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया। भारत ने आतंकियों के 9 ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। इसके बाद पाकिस्तान की ओर से भी भारी आर्टिलरी फायरिंग के साथ ही मिसाइलें और ड्रोन से हमला किया गया था। अब इस सब के बीच में ऐसे सभी हवाई खतरों को भारतीय सेनाओं ने न्यूट्रलाइज कर दिया, मतलब निष्क्रिय कर दिया। हालांकि इसके बाद भी भारत के कई स्थानों पर ऐसे हवाई हमलों से निपटने के लिए सिस्टम की जरूरत महसूस की जाने लगी। और इसी कड़ी में अब ताजमहल को भी एंटी ड्रोन सिस्टम की सुरक्षा में लिया जाएगा। अब एंटी ड्रोन सिस्टम क्या है ये आपको बताएंगे, लेकिन यूनेस्को के जो विश्व धरोहरों में शुमार ताजमहल की सुरक्षा की देखरेख करने वाले एएसपी हैं सैयद अरीब अहमद, उनका एक बयान आया। उनका कहना हुआ कि ताजमहल कॉम्प्लेक्स में ही एक एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात किया जाएगा। और इसी रेंज को, वैसे तो 7 से 8 किलोमीटर होगी इसकी रेंज, लेकिन शुरुआती तौर पर इसे ताजमहल के मुख्य गुंबद से 200 मीटर के दायरे में प्रभावी किया जाएगा। और यह सिस्टम इस दायरे में घुसने वाले किसी भी ड्रोन के सिग्नल को ऑटोमेटिक जाम कर देगा, मतलब कुछ वो काम नहीं करेगा। एंटी ड्रोन सिस्टम वास्तव में एक टेक्नोलॉजी है जिसका इस्तेमाल मानव रहित हवाई उपकरणों यानी कि ड्रोन इत्यादि का पता लगाने और उसके नेटवर्क को जाम करने, कई बार धाराशाही करने के लिए किया जाता है। और इसके जरिए कम ऊंचाई वाले हवाई खतरों से निपटना भी आसान होता है। और इसे इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि ये खतरे वाले ड्रोन का पता लगा सके और उसकी पहचान कर सके, ट्रैक करके उसे न्यूट्रलाइज कर सके, मतलब निष्क्रिय कर दे। ये एक रेडियो टेक्नोलॉजी फ्रीक्वेंसी रडार है, ऑप्टिकल सेंसर कमरे जो माइक्रोफोन के जरिए ड्रोन जैसा हवाई खतरे की पहचान करती है। और इसे जैसे ही हवा में कोई संदिग्ध चीज दिखाई देती है तो उसकी सूचना ड्रोन के जरिए इसके ऑप्टिक ऑब्जेक्ट को तुरंत भेजता है। और इसके बाद ऑपरेटर तय करता है कि संदिग्ध ड्रोन के साथ क्या करना है। और इसके सिस्टम को जाम करने को ही सॉफ्ट किल कहा जाता है, जिसे संदिग्ध ड्रोन को निष्क्रिय कर उसे उतार लिया जाता है। और अगर ये पता चलता है कि ड्रोन घातक है तो उसे हवा में ही नष्ट कर दिया जाता है, और मतलब गिरा दिया जाता है। सबसे शक्तिशाली एंटी ड्रोन सिस्टम की अगर बात करें तो दुनिया के सबसे शक्तिशाली जो एंटी ड्रोन सिस्टम है उसमें से एक टैक्टिकल हाई पावर ऑपरेशन जो रिस्पॉन्डर है जिसे थॉर कहते हैं, थॉर अमेरिका के पास है। और इस अत्याधुनिक एंटी ड्रोन सिस्टम को अमेरिका की वायुसेना के रिजर्व लैब ने खुद तैयार किया। इसमें हाई पावर माइक्रोवेव तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। इससे यह एक साथ कई ड्रोन को तबाह करने में सक्षम है। और इस एंटी ड्रोन सिस्टम की माइक्रोवेव बेम खतरे वाले ड्रोन के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को भस्म कर देता है, खत्म कर देता है, और इससे वे काम नहीं करते, ड्रोन निष्क्रिय हो जाता है, न्यूट्रलाइज हो जाता है। इजराइल की डिफेंस कंपनी है राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम ने ड्रोन डूम एंटी ड्रोन सिस्टम तैयार किया। ये रेडियो फ्रीक्वेंसी जैमिंग और लेजर तकनीक का इस्तेमाल करता है। और इसके जरिए दुश्मन के ड्रोन की पहले ही पहचान करता है और फिर इसके इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को निष्क्रिय कर देता है। जरूरत पड़ने पर लेजर बीम के जरिए उसे पूरी तरह से नष्ट भी कर सकता है। इसके अलावा देखिए तो भारत के पास स्वदेशी एंटी ड्रोन सिस्टम है, क्योंकि भारत वैसे भी अलग अलग देशों से एंटी ड्रोन सिस्टम मंगवाता है, पर इसके पास अपना स्वदेशी एंटी ड्रोन सिस्टम भी है। इसे ड्रोन डिटेक्ट डिक्टर एंड डिस्ट्रॉय सिस्टम जो D4 ड्रोन के नाम से जाना जाता है। और इसका विकास रक्षा अनुसंधान और विकास केंद्र DRDO है करीब 3 सालों की मेहनत से विकसित किया है।
डीआरडीओ का दावा है कि D4 ड्रोन हवा में 3 किलोमीटर के रेडियस में दुश्मनों के हवाई खतरे का पता लगा सकता है और ये 360 डिग्री में दुश्मन के ड्रोन को पता लगा लेगा 360 एंगल पे। इसके अलावा हाई किल और सॉफ्ट किल भी ये सक्षम है, यानी कि हार्ड किल कमांड दिए जाने पर लेजर बीम से ये दुश्मन के ड्रोन को खत्म कर देगा। सॉफ्ट किल कमांड का मतलब होता है D4 ड्रोन दुश्मन ड्रोन को धरती पर नीचे ला सकता है या फिर लेजर बीम के जरिए दुश्मन के ड्रोन को जीपीएस और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को खराब कर सकता है, निष्क्रिय कर सकता है। इससे दुश्मन ड्रोन का संपर्क उसके ऑपरेटर से टूट जाता है और उसे कैप्चर में किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर ये ड्रोन की कहानी थी जो ताजमहल की सुरक्षा में लगाने जाने की बात हो रही थी। अगर आपको सही लगी हो तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा।